नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं ऋतु सिंह। आज तलाश में बात एक ऐसे धाम की जहां आपको संत की साधना शक्ति का एहसास होगा। एक ऐसा धाम जो अद्भुत है, अद्वितीय है और अविश्वसनीय भी है। एक ऐसा धाम जहां शिव के साक्षात प्रमाण दिखते हैं। बात छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ की, जहां स्थित रुक्खड़ स्वामी मंदिर अपनी रहस्यमयी आस्था और अनूठी परंपराओं के कारण पूरे देश में विशेष पहचान रखता है। यहाँ स्थापित शिवलिंग किसी पत्थर या किसी धातु की नहीं, बल्कि भस्म से बनी हुई है। मान्यताओं के मुताबिक ये शिवलिंग 18वीं शताब्दी यानी लगभग सन 1750 के बाद से स्थापित है और इसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आप भी देखिए अनोखा शिव धाम। जहां मिलते हैं शिव के साक्षात प्रमाण। जहां भस्म से हुआ शिवलिंग का निर्माण। जहां सदियों से अनवरत जल रही है धूनी। जो है आस्था, रहस्य और विरासत का अद्भुत संगम। जो है छत्तीसगढ़ की आध्यात्मिक पहचान। तलाश में आज देखिए आस्था का अनोखा धाम। दंडकारण्य के जंगलों से घिरा एक प्रदेश, वनवासी राम के पद चिन्हों का साक्षी एक प्रदेश, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और खनिज संसाधनों से परिपूर्ण एक प्रदेश। एक ऐसा प्रदेश जिसका उल्लेख वैदिक ग्रंथों में दक्षिण कौशल के रूप में मिलता है, जहां आज भी जीवंत है जनजातियों की संस्कृति और परंपराएं। ऐसा है छत्तीसगढ़। 25 साल का युवा छत्तीसगढ़ और उस छत्तीसगढ़ का एक जिला खैरागढ़, जिसकी पहचान सिर्फ नया जिला बनने तक सीमित नहीं है, बल्कि इस खैरागढ़ की पहचान सदियों पुरानी आस्था से है जो इस नगर की मिट्टी में रची बसी है। खैर के जंगलों से घिरे खैरागढ़ के हृदय में आस्था का एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा मंदिर है जो सिर्फ पत्थरों का निर्माण नहीं है, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और मान्यताओं की जीवित गाथा है। तलाश में आज दर्शन कीजिए खैरागढ़ के रुक्खड़ स्वामी मंदिर के, जहां आपको दिखेगा भस्म से बना एक शिवलिंग, सदियों से जलती धूनी और आस्था का अद्भुत अविश्वसनीय धाम। तलाश की टीम आज एक ऐसे रहस्य की तलाश पर निकल रही है जहां लगभग 250 वर्ष पहले भस्म से शिवलिंग का निर्माण किया गया था और ये शिवलिंग जहां विद्यमान है उस मंदिर परिसर में ऐसे चौंकाने वाले तथ्य आज भी मौजूद है जो प्रमाणित करते हैं कि इस धरती में भगवान कहीं न कहीं अपने होने का प्रमाण दे रहे हैं। खैरागढ़ में स्थित रुक्खड़ स्वामी मंदिर अपनी रहस्यमयी आस्था और अनूठी परंपराओं के कारण पूरे देश में विशेष पहचान रखता है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि ये शिव का वो धाम है जो सदियों से कई रहस्य खुद में समेटे हुए है। आपको एक संत की भक्ति भी दिखेगी और शक्ति के प्रमाण भी मिलेंगे। यहाँ आपको एक सन्यासी का चमत्कार भी दिखेगा और उस चमत्कार को नमस्कार करने की कहानियां भी सुनने को मिलेंगी। तलाश के दौरान हम उस स्थान पर अब पहुंच चुके हैं जहां कहा जाता है कि अनेकों मान्यताएं और अनेकों जो इतिहास है उसका प्रमाण यहां पर मिलता है। हम जो अभी जिस स्थान पर खड़े हैं इस स्थान को रुक्खड़ स्वामी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर परिसर के अंदर जाकर हम देखेंगे कि इस मंदिर में
क्या ऐसी चौंकाने वाली बात है जो निकल कर सामने आती है, और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पे क्या प्रमाण मिलता है और ये इतिहास के पन्नों में क्यों दर्ज है। रुक्खड़ स्वामी मंदिर में स्थापित शिवलिंग किसी पत्थर या धातु का नहीं बल्कि भस्म से निर्मित है। मान्यताओं के मुताबिक ये शिवलिंग 18वीं शताब्दी यानी लगभग सन 1750 के बाद से स्थापित है और कहते हैं इसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लोक कथाओं के अनुसार 18वीं सदी में नागवंशी शासक टिकैत राय के समय खैरागढ़ में एक दिव्य साधु अमरकंटक की ओर से चलकर खैरागढ़ आए, जिन्हें रुक्खड़ बाबा के नाम से जाना जाता है, और उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम रुक्खड़ स्वामी मंदिर पड़ा। तब शासकों की राजधानी खोलवा और बोदागढ़ थी। तीनों नदियों से घिरा ये खैर कत्थे का जंगल भी उसी रियासत का हिस्सा था। तत्कालीन खैरागढ़ रियासत और श्री रुक्खड़ स्वामी बाबा का इतिहास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। या यूं कहे कि आमनेर, पिपरिया और मुस्का से घिरे तीनों नदियों के बीच बसे नगर का उदय ही रुक्खड़ बाबा से है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 1700 के आसपास ये जो अमरकंटक के पास मैकल पर्वत श्रृंखला जितनी अमरकंटक से लगी नर्मदा जी के किनारे किनारे की श्रृंखला है, वहीं से एक तपस्वी संत चले, शंकर भगवान के भक्त थे, मां नर्मदा के भक्त थे, और उन्होंने बहुत वर्षों तक वहां तपस्या की। और 1744 से 1753 में उनके खैरागढ़ जो वर्तमान भूमि है जहां पे आप अभी हैं, यहां पहुंचने के प्रमाण है। और 1753 में अमरकंटक से निकल करके पैदल मार्ग से होते हुए वे खैरागढ़ पहुंचे, और इन्होंने इस स्थान को, ये जो है ये पहले खैर का जंगल था, और खैर के जंगल आमनेर, पिपरिया और मुस्का के बीच में खैर के जंगलों से घिरे हुए इस निर्जन स्थान को रुक्खड़ बाबा ने अपना स्थान बनाया। और रुक्खड़ बाबा के आने का जो प्रमाण है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय में, जैसे खैरागढ़ आए, फिर खैरागढ़ से नारदा गए, बिलाई के पास नारदा है, वहां से देवादा गए, देवादा के बाद कुही गए, महाराष्ट्र में एक जगह है कुही। उसके अलावा पालडोंगरी एक स्थान है लांजी के पास, दुल्लापुर एक स्थान है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, दुल्लापुर एक स्थान है, और ऐसे करके अलग अलग जगहों पर जो आपका सिवनी है लखनादौन, वहां पे रुक्खड़ वनग्राम है जो पेंच टाइगर रिजर्व का एरिया है। तो रुक्खड़ बाबा लंबे समय तक इस खैरागढ़ में रहे। कहा जाता है कि रुक्खड़ बाबा ने अपनी धुनी रमाई और कई साल की साधना के बाद भस्म से शिव पीठ की रचना की। ये फसाना नहीं बल्कि हकीकत है कि रुक्खड़ स्वामी मंदिर की शिव पीठ पत्थर से नहीं बल्कि भस्म से बनी है, और इसे छूने या देखने मात्र से भक्तों को मानसिक शांति मिलती है। हम उस प्राचीन और रहस्यमय मंदिर में पहुंच चुके हैं जो लगभग 250 वर्ष से ज्यादा पहले बाबा रुक्खड़ स्वामी के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। और इस मंदिर में जो चौंकाने वाले जो मान्यताएं हैं उसको हम जानने और तलाश करने पहुंचे हैं कि क्या यह सच है और यहाँ पे क्या ऐसी मान्यताएं हैं जो लगातार चर्चा का विषय बना रहता है। आप ये जो धुनी देख सकते हैं, ये धुनी लगभग 300 वर्ष से लगातार जल रही है, और इसकी राख की जो मात्रा है वो नहीं के बराबर दिखाई दे रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 300 साल अगर कोई जो लकड़ी है वो जलती है तो उसकी जो राख है वो कितनी मात्रा में होनी चाहिए। लेकिन जो यहाँ की मान्यता है कि ये जो राख है इसकी मात्रा कम दिखाई देती है, और हम अभी भी जब ये धुनी के बाहर में खड़े हैं, जो इसके बाजू में है हम, तो इसकी जो यहाँ पे जो बाहरी भाग है ये अभी भी बहुत ठंडा महसूस हो रहा है। ये लगभग 300 साल से जल रहा है, राख की मात्रा भी इसमें कम दिखाई दे रही है, और यहाँ पे ठंडकता भी मौजूद है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो मान्यता है वो कितनी प्रभावशाली है। और यहाँ जो आने वाले जो भक्तगण हैं उसके लिए यहाँ का जो भभूति है वो प्रसाद के रूप में मंदिर प्रबंधन के द्वारा दिया जाता है। मंदिर परिसर की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ सैकड़ों वर्षों से लगातार जल रही अखंड धुनी है। बताया जाता है कि यह धुनी 250 से 300 साल से ज्यादा समय से अनवरत जल रही है।
धूनी से निकलने वाली भभूति हर रोज इकट्ठा होती रहती है, लेकिन चमत्कार यह है कि सदियों से कभी इसकी मात्रा बढ़ी हुई दिखाई नहीं देती। भक्त से ईश्वरीय लीला का दर्जा देते हैं। चमत्कार यह भी कि वर्षों से जल रही इस धूनी के आसपास के इलाके में कभी गर्माहट नहीं होती और हमेशा ठंडक बनी रहती है। इस धूनी से निर्मित भभूति को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। श्रद्धालु इसे माथे पर तिलक के रूप में लगाते हैं और मानते हैं कि ये उन्हें हर संकट से बचाती है। मान्यता ये भी है कि इस भभूति को प्रसाद के रूप में जो भी भक्त ग्रहण करता है उसकी शारीरिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। मान्यता ये भी कि जब तक ये धूनी जल रही है खैरागढ़ पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। अब हम पहुंच चुके हैं उस ऐतिहासिक और प्रभावशाली मंदिर में जो लगभग 250 वर्ष पहले बाबा रुक्खड़ स्वामी के द्वारा भस्म से शिवलिंग का निर्माण किया गया था। आपने अब तक पत्थर से बनी शिवलिंग देखा होगा, संगमरमर पत्थर से बना शिवलिंग देखा होगा, रेत से बना शिवलिंग देखा होगा, बर्फ से बना हुआ शिवलिंग देखा होगा, लेकिन ये पहली बार आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये भस्म से बना शिवलिंग है। ये वही रुक्खड़ स्वामी बाबा की जो तस्वीर देख पा रहे हैं जिन्होंने आज से लगभग 250 से 300 वर्ष पहले अपने हाथों से भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का निर्माण किया था। और इस जो शिवलिंग को आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये वही शिवलिंग है जो लगातार इसका आकार बढ़ता जा रहा है और ये पूरे भारतवर्ष में एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो भस्म से निर्मित है और लगातार यहाँ पे भक्तों की संख्या बढ़ते जा रही है। और मैं आपको बता दूं इस जो शिवलिंग का निर्माण बाबा रुक्खड़ स्वामी के द्वारा किया गया था उनके अनेकों इतिहास और अनेकों मान्यताएं भी आप सोशल मीडिया में हो सके या फिर बुक्स में भी पढ़ सकते हैं। और इस जो मंदिर भवन का निर्माण है ये भी लगभग 250 से 300 वर्ष पहले आंकी गई थी, बनाई गई थी। आप इस मंदिर के जो स्ट्रक्चर देख सकते हैं आज भी ये लकड़ी के स्तंभों में टिका हुआ है। आंधी तूफान आने के बावजूद ये आज तक हिला डुला नहीं है। इस मंदिर का स्ट्रक्चर भी काफी पुराना है। आप देख सकते हैं इस मंदिर की जो मान्यताएं हैं कहीं ना कहीं आप इसको सच छूते हुए यहाँ पे प्रतीत हो रहा है। जो इसके जो प्रभावशाली जो है जैसे धूनी देखे आपने, इस मंदिर में जो वृक्ष है जो लगभग 200 साल से पुरानी है। इस मंदिर के जो मुख्य विशेषता है बाबा भोलेनाथ का जो शिवलिंग है वो भस्म से निर्मित है और लगातार इस मंदिर में जो स्थापित शिवलिंग है उसका आकार लगातार बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पे जो दर्शन करने आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। इस मंदिर से जो जुड़े हैं वो इतिहास को गंभीर रूप से बताते हैं और इस मंदिर के अनेकों मान्यताएं भी है। मंदिर परिसर में धूनी के पास स्थित बेल का प्राचीन पेड़ भी श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, जिसके नीचे की गई प्रार्थना को विशेष फलदायी माना जाता है। बेल के इस पेड़ का आकार बेल के सामान्य पेड़ों से कहीं ज्यादा बड़ा और भव्य है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पेड़ का फल आज तक किसी व्यक्ति के सिर पर नहीं गिरा, जिसे लोग दैवीय चमत्कार मानते हैं। इस मंदिर से जुड़ी जो दूसरी मान्यता है, आप मेरे पीछे जो विशाल बेल का वृक्ष देख रहे हैं ये आम बेल के वृक्षों से भिन्न है, क्योंकि जो बेल का वृक्ष है वो इतना घना और बड़ा कहीं नहीं दिखाई देता। इस मंदिर में लगभग 250 साल से ज्यादा यह बेल का वृक्ष यहाँ पे विद्यमान है और इसकी मान्यता है कि इस मंदिर परिसर में बेल के वृक्ष के नीचे लगभग 100 से 150 की संख्या में भी लोग मौजूद हैं। तो आज तक प्रमाण है कि किसी के सर के ऊपर इस बेल के वृक्ष से बेल किसी के सिर के ऊपर नहीं गिरा है। ये मान्यता मंदिर प्रबंधन के द्वारा बताया जाता है। और आप खुद स्मरण करें कि अगर इस मंदिर परिसर में 100 की संख्या में भी अगर लोग हैं और बेल अगर उसके बाजू में गिरता है तो ये मंदिर का और भगवान के होने का ही प्रमाण बताता है। रुक्खड़ स्वामी मंदिर का भवन भी अनोखा है। ये आज भी लकड़ी के मजबूत पिलर पर टिका हुआ है और सैकड़ों वर्षों पुरानी वास्तुकला का जीता जागता उदाहरण है। रुक्खड़ स्वामी मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि स्थानीय संस्कृति और इतिहास का धरोहर भी है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु भस्म शिवलिंग के दर्शन कर खुद को धन्य मानते हैं और मान्यता है कि यहाँ की भभूति लगाने से मन की शांति और कष्टों से मुक्ति मिलती है।
यहाँ आने वालों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जुडिशरी से जुड़े लोग हैं, न्यायिक सेवा से जुड़े लोग हैं, जो बाबा को अपना आराध्य मानते हैं। बड़े शांत मनोभाव से, अभी आपने अपने यहाँ का वातावरण भी देखा होगा, एकदम शांत। इसी मनोभाव के साथ अन्य अधिकारी और अन्य जन भी पहुंचते हैं। और पीठ की महिमा ऐसी है जो भस्म रूप में पीठ बनी हुई है। कोई भी चीज आप स्थापित करेंगे, 50 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद आप मकान भी बनाते हैं तो उसकी नमी चली जाती है। आप सोचिए कि 300 साल से वह पीठ स्थापित है और अभी भी आप अगर उसको दबाएंगे थोड़ा सा ताकत लगा करके तो वो अंदर आपकी उंगलियां धंस जाएंगी। तो ये चमत्कार का सबसे बड़ा प्रमाण है। धुनी जो जल रही है, कोई भी धुनी एक समय तक जलती है। आप चारों तरफ उसका परकोटा छू करके देखेंगे तो परकोटा हमेशा ठंडा रहता है। ये उनके चमत्कार का प्रमाण है। बेल के वृक्ष का बेल का फल जो है छोटे से परिसर में कभी किसी के सर में नहीं गिरता। ये चमत्कार का परिणाम है। कहा जाता है कि पूरे भारत अपितु पूरे विश्व में विभूति से बना ये एकमात्र सिद्ध पीठ है जिसकी पूजा शिव स्वरूप में होती है। श्रावण व महाशिवरात्रि पर श्री रुक्खड़ स्वामी मंदिर में हर साल विशेष आयोजन होता है जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। रुक्खड़ स्वामी मंदिर के पास आपको कई साधु और संतों के समाधि के दर्शन करने को मिलेंगे। तलाश के दौरान हम उस स्थान पर अब पहुंच चुके हैं जहां कहा जाता है कि अनेकों मान्यताएं और अनेकों जो इतिहास है उसका प्रमाण यहां पर मिलता है। हम जो अभी जिस स्थान पर खड़े हैं, इस स्थान को रुक्खड़ स्वामी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर परिसर के अंदर जाकर हम देखेंगे कि इस मंदिर में क्या ऐसी चौंकाने वाली बात है जो निकल कर सामने आती है, और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पे क्या प्रमाण मिलता है और ये इतिहास के पन्नों में क्यों दर्ज है। रुक्खड़ बाबा के बारे में बताया जाता है कि वो मां नर्मदा के अनन्य भक्त थे। एक समय रुक्खड़ बाबा के तप से प्रसन्न होकर मां नर्मदा ने स्वामी से कुछ मांगने के लिए कहा। मां की आज्ञा से रुक्खड़ स्वामी महाराज ने अपने निज स्थान में बसने का वर मांगा। मां नर्मदा बाबा को आशीर्वाद देकर उनके पीछे चल दी। बहुत देर आगे चलने पर बाबा खैरागढ़ की ओर आगे बढ़ चुके थे। मार्ग भ्रम होने पर मां नर्मदा ने गडरियों से खैरागढ़ का मार्ग पूछा तो गडरिये ने गंडई के पास चकनार गांव के खैरा को ही खैरागढ़ बता दिया। इसके बाद उसी स्थान पर मां नर्मदा प्रकट हुई। रुक्खड़ बाबा को लेकर ऐसे बहुत चमत्कारिक किस्से हैं जो खैरागढ़ की आबो हवा में रचे बसे और हर किसी की जुबान पर हैं। दूसरा कथानक था कि टिकैत राय जी जब थे और बाबा जब आए और टिकैत राय जी जब मिलने पहुंचे रुक्खड़ बाबा से तो अपने एक पुत्र को लेकर के पहुंचे जो छोटा सा था, लगभग 2-3 वर्ष का रहा होगा। और जैसे ही बाबा से मिले तो बाबा ने, रुक्खड़ बाबा ने पूछा कि तुम यहाँ कहाँ गए हो, तुम्हारी धुनी रिक्त है। उस बच्चे को देखते हुए कहा। दूसरे दिन उस बच्चे का निधन हो गया। खैरागढ़ में उस साल जो खोलवा था तत्कालीन अवधि में, उस समय खोलवा कहा जाता था या नया नगर बसा था। खोलवा रियासत का नया नगर बसा था खैरागढ़। तो उसके बाद रुक्खड़ बाबा ने राजा टिकैत राय को बुलाया। वो शोकमग्न थे राजा, उनका दिवाली नहीं मनाई गई, होली नहीं मनाई गई खैरागढ़ में। तो उनको बुलाया। बोले दुखी क्यों होते हो? बोले तुम्हारे 2 पुत्र होंगे जिसमें से एक की पीठ पर 5 उंगली के निशान होंगे और सर पर जटाएं होंगी, और दूसरा पुत्र भी प्रतापी होगा। तो कुछ साल बाद दृक्पाल सिंह का जन्म हुआ और उसके बाद महिपाल सिंह का जन्म हुआ। तो दृक्पाल सिंह के पीठ पर 5 उंगलियों के निशान थे और सर पर जटाया थी। और इन्हीं के आशीर्वाद से एक दाऊ गजराज सिंह का जन्म हुआ, इन्हीं टिकैत राय के पुत्र के रूप में। तो आज दाऊ चौरा जो मोहल्ला है खैरागढ़ का, और आपका झारखंड और बिहार, इसके कुछ हिस्सों में भी दाऊ चौरा मिलता है। दाऊ साहब के नाम से, दाऊ साहब के नाम से जाना जाता था। खैरागढ़ का रुक्खड़ स्वामी मंदिर आस्था, रहस्य और विरासत का अद्भुत संगम है। भस्म से निर्मित प्राचीन शिवलिंग, सदियों से जलती अखंड धुन, विशाल बेल वृक्ष और लकड़ी पर टिकी मंदिर की प्राचीन इमारत इसे अद्वितीय बनाते हैं। ये धाम खैरागढ़ ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की आध्यात्मिक पहचान है। रुक्खड़ स्वामी मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं, खैरागढ़ की आत्मा है। ये वो विरासत है जिसे प्रशासनिक दर्जा नहीं बल्कि लोगों की आस्था और विश्वास ने दर्ज किया है। रवि दुबे, न्यूज़ 18, खैरागढ़।